हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर गैसेस एक्ट करती हैं या वाटर वेपर एक्ट करता है या वाटर एक्ट करता है तो उस मेटल सरफेस के ऊपर क्या हो जाती है, एक लेयर जम जाती है। और वो लेयर हमारी ऑक्साइड की हो सकती है, सल्फाइड्स की हो सकती है, कार्बोनेट्स की हो सकती है। और इस लेयर की फॉर्मेशन की वजह से सरफेस ऑफ मेटल पे हमारा क्या शुरू हो जाता है, कोरोजन होना शुरू हो जाता है। तो नेसेसरी जो कंडीशन है मेटल के सरफेस पे कोरोड होने की, वो क्या कंडीशन है कि इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस, वाटर वेपर एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स। अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो एक चीज का, ये जो ऑक्साइड्स है, सल्फाइड्स है, कार्बोनेट्स है, ये सारी कोरोजन की मतलब एक लेयर है जो कि मेटल सरफेस पे बनती है। हमारे जो ओर्स होते हैं वो भी हमें ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो हम उस ओर्स को क्या करते हैं, उस ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करके हमने ओर से मेटल निकाल दिया, हमने सल्फाइड ओर ले ली तो उससे हमने मेटल निकाल दिया, हमने कार्बोनेट ओर ली उससे हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो नेचर क्या करता है, एक रिवर्स प्रोसेस करना शुरू कर देता है जब हमारे पास मेटल आ जाता है। तो वो जो रिवर्स प्रोसेस होता है, वो रिवर्स प्रोसेस वो हमारा दोबारा से आपके मेटल को उसी फॉर्म में लाना चाहता है जिस फॉर्म से आपने उस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, और उसी फॉर्म में लाने के लिए वो उस मेटल पे क्या करना शुरू कर देता है, अटैक करना शुरू कर देता है। और उस मेटल सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर, सल्फाइड की लेयर या कार्बोनेट की लेयर को क्या कर देता है, फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो मेनली जो आज हम पढ़ेंगे क्या, कोरोजन ऑफ आयरन। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, हमारा कोरोजन ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन को रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। इस जो रस्टिंग है आयरन के ऊपर, जो ये रस्टिंग होती है, ये हमारी किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, और ये कैसी लेयर होती है, ये नॉन स्टिकी लेयर होती है। ठीक है, नॉन स्टिकी लेयर होने की वजह से होता क्या है, ये आयरन की सरफेस पे से रिमूव होती जाती है और उसको एक्सपोज कर देती है फॉर फर्दर कोरोजन। ओके, तो आज हम इसी का क्या पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक आयरन बार है। ठीक है, इस आयरन बार पे क्या हुआ, एक वाटर ड्रॉपलेट फॉल हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या है, वाटर ड्रॉपलेट। क्लियर? तो जब आयरन बार पे वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म होगी तो होगा क्या, ये जो वाटर वेपर्स हैं मेटल के सरफेस पे, ये CO2 और O2 को एयर से क्या कर देंगे, इस वाटर के अंदर, इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर इसको डिसॉल्व कर देंगे। और हमारा जो ये मेटल का सरफेस है वो कवर हो जाएगा विद द गैसेस ऑफ CO2 एंड O2 प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा वाटर कवर हो जाएगा, वाटर के साथ हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। ठीक है, वाटर जो हमारा इस मेटल सरफेस पे फॉल हुआ वो एयर से CO2 को इसमें डिसॉल्व कर देगा और इस मेटल, इस आयरन बार के ऊपर उसकी क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा। और ये क्या फॉर्म कर देगा, हमारा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड होता है, ये हमारा वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड होता है तो ये क्या करेगा, फर्दर अपने आप को डिसोसिएट कर देगा अपने ही आयंस में। ठीक है, तो हमारे पास
होगा क्या, हमारे पास जो ये H प्लस आयंस और कार्बोनेट आयंस जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका जो ये आयरन है, ये आयरन अपने आप को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो जब ये आयरन डिसॉल्व O2 की प्रेजेंस में और इस H प्लस आयंस की प्रेजेंस में जैसे ही आएगा तो ये आयरन अपने आप को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, Fe से, आयरन का फॉर्मूला सिंबल Fe होता है, तो ये Fe से Fe2 प्लस, प्लस में क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैं 2 एटम्स ऑफ आयरन ले लेती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो होगा क्या, आपके जो ये Fe2 प्लस आयंस हैं वो तो इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर चले जाएंगे और आपका जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है ये माइग्रेट कर जाएगा इसी आयरन बार की दूसरी साइड पे। ठीक है, तो जहां पे आपका ये आयरन, जहां पे जिस साइड पे ये आपका आयरन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, वो साइड हमारी कैसे एक्ट करेगी, एनोड की तरह। तो स्टेप 2 में हमारा जो हो रहा था, आयरन का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ था, ये हमारा काम कर रहा था एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जिस भी आयरन के जिस भी सरफेस पे ये वाली रिएक्शन टेक प्लेस करेगी तो वो साइड हमारी एक्ट करेगी एज अ एनोड। क्लियर। अब जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे दूसरी साइड पे तो उसे एयर से क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन। ठीक है, एयर से ऑक्सीजन मिल गई, प्लस उसको क्या मिल गए, ये H प्लस आयंस मिल गए, है ना। तो ऑक्सीजन अपने आप को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपने आप को किस तरीके से रिड्यूस करेगी, O2 प्लस में ये इलेक्ट्रॉन्स ये कंज्यूम कर लेगी, है ना, और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएंगे, H प्लस आयंस आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या फॉर्म कर देगी, वाटर। ठीक है, तो 4 है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म कर देगी हियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या बन गया, कैथोड। तो आयरन के जिस भी साइड पे ये ऑक्सीजन की रिडक्शन रिएक्शन होगी वो साइड हमारी एक्ट करेगी एज अ कैथोड। अब आप करो क्या, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, add these 2 reactions, second and third. So इस 4 इलेक्ट्रॉन से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस gives 2Fe2 प्लस प्लस में 2 molecules of water. This is the net cell reaction which is taking place on this iron bar. ठीक है, तो अब इसमें हमारे 4th स्टेप में क्या होगा, जो हमारे ये Fe2 प्लस आयंस है जो कि यहाँ जा रहे हैं, ये Fe2 प्लस आयन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और H प्लस आयंस के साथ कंबाइन होके क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होके क्या बना देंगे, फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन Fe2 प्लस आयंस को ले लेंगे 4th स्टेप में, तो मैं लिख रही हूँ 4 Fe2 प्लस आयन, प्लस में हम इसमें क्या लेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, और प्लस में हम इसके साथ क्या लेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Fe2O3 प्लस में हमें और H प्लस आयंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं H प्लस आयन। ठीक है,
तो अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, 2 3 जा 6, ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं। तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 4 to the 8 H+ आयंस आ गए हमारे पास। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहा, तो हमारे 6 ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो हमारा जो ये फेरस आयंस थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, फेरिक आयन में, Fe2O3 में। अब 5th स्टेप में होगा क्या, ये जो फेरिक आयंस हैं, ये फेरिक आयंस हमारे कांटेक्ट में आएंगे, किसके कांटेक्ट में आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आएंगे। तो ये क्या बनाएंगे, फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये जो आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड आपका क्या है, ब्राउन रस्ट, ठीक है। और ये जो आपका ब्राउन रस्ट है ये कैसा है, नॉन स्टिकी है। तो जैसे ही ये किसी आयरन सरफेस के ऊपर फॉर्म होगा तो होगा क्या, ये वहां से रिमूव हो जाएगा एंड इट विल एक्सपोज द सरफेस ऑफ मेटल फॉर फर्दर कोरोशन, ठीक है। अब हम अगर इसके फैक्टर्स की बात करें कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्रमोट कोरोजन, है ना, इफ वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स दैट प्रमोट कोरोजन, so what could be the factors we will study now. So हमारा फर्स्ट फैक्टर है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मतलब जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो उतनी ही जल्दी आपका क्या होगा, कोरोड होगा। मतलब मोर एक्टिव मेटल जैसे कि आपके सोडियम हो गए, आपका पोटेशियम हो गया, तो आपका जितना एक्टिव मेटल होगा उतना ही जल्दी वो क्या होगा, कोरोड होगा। प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, अगर आपकी मेटल सरफेस पे बहुत ज्यादा इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है तो वो उस चांसेस में भी, उस टाइम पे भी आपका जो रेट ऑफ कोरोजन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस है तब भी आपका रेट ऑफ कोरोजन बढ़ जाएगा। मेटल में स्ट्रेन्स है, मतलब आप बात करें स्ट्रेन्स का मतलब यहाँ पे किससे, क्रैक्स अगर है तब भी आपका उस साइड पे रेट ऑफ कोरोजन बढ़ जाएगा। अगर आपने उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, सपोज NaCl का सोल्यूशन मैं इस आयरन मार्कर में डाल दे रही हूँ तो NaCl सोल्यूशन में एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, तो उस केस के अंदर भी आपका रेट ऑफ कोरोजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट प्रमोट्स कोरोजन। सो अब हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन में हमारा फर्स्ट मेथड है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, एक मेटल सरफेस के ऊपर आप क्या करते हैं, एक फिल्म की कोटिंग करते हैं, ठीक है। आप मेटल सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, एक फिल्म की कोटिंग कर दें जिससे उस मेटल सरफेस का फर्दर कोरोजन ना हो। फर्दर कोरोजन क्यों नहीं होगा, इस कोटिंग से आपका जो मेटल सरफेस है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, वाटर वेपर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा और वाटर ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। तो बैरियर प्रोटेक्शन आप किस किस तरीके से कर सकते हैं, बाय ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, ठीक है, या फिर मेटल सरफेस पे आप क्या कर सकते हैं, नॉन कोरोडिंग मेटल्स की कोटिंग कर सकते हैं। नॉन कोरोडिंग मेटल्स जैसे कि निकल हो गया, आपका क्रोमियम हो गया, आप इन मेटल्स की मेटल सरफेस के ऊपर क्या कर देंगे, अगर आप कोटिंग कर देंगे, एक फिल्म लगा देंगे तो उससे आपका क्या होगा, आपका मेटल फर्दर कोरोड नहीं होगा। नेक्स्ट आपका मेथड है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है, इसके अंदर कोटिंग की जाती है, कोटिंग ऑफ मोर एक्टिव मेटल, ठीक है। मोर एक्टिव मेटल की कोटिंग की जाती है किसके ऊपर, ऑन लो एक्टिव मेटल, लो एक्टिव मेटल के ऊपर।
जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाऊं, जिंक मोर एक्टिव है देन द आयरन, तो जिंक की कोटिंग की जाती है किस पे, आयरन पे की जाती है, ताकि उसका फर्दर कोरोजन ना हो। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, कोटिंग ऑफ मोर एक्टिव मेटल ऑन द सरफेस ऑफ लो एक्टिव मेटल इज नोन एज द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मेथड। ठीक है। थर्ड आपका जो मेथड है वो है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मेथड। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मेथड में हमें जिस भी मेटल को प्रोटेक्ट करना है उसके पास हम उससे मोर एक्टिव मेटल रख देते हैं। जैसे कि ये आयरन पाइप है, ठीक है, इस आयरन पाइप को मुझे प्रोटेक्ट करना है, ये सॉइल के अंदर बरिड है, इट इज बरिड इनसाइड द सॉइल, मॉइस्ट सॉइल है, तो वो मॉइस्ट सॉइल कैसे एक्ट करेगी, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगी। और अगर किसी भी मेटल सरफेस को हम इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में लाएंगे तो होगा क्या, वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो पाइप है ये सॉइल के अंदर तक लॉन्ग टाइम तक वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, और वो कोरोड हो जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने आयरन से मोर एक्टिव मेटल का यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, और इस ब्लॉक को मैंने विद द हेल्प ऑफ दिस वायर क्या कर दिया, इस पाइप से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो जब आप इस मोर एक्टिव मेटल को इस पाइप से कनेक्ट कर देंगे तो आपका जो ये आयरन पाइप है वो क्या हो जाएगा, वो फर्दर कोरोड होने से बच जाएगा। तो आपका आयरन पाइप कैथोड की तरह काम करेगा, और आपका जो ये मोर एक्टिव मेटल है दैट इज मैग्नीशियम, वो कैसे काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है। अब इसमें होगा क्या, आपका जो ये मैग्नीशियम है, क्योंकि एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो मैग्नीशियम से क्या बन जाएंगे, मैग्नीशियम 2+ आयंस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अब होगा क्या, मैग्नीशियम 2+ आयंस तो आपके यहीं पे सॉइल में बरिड हो जाएंगे, लेकिन जो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू इस पाइप की तरफ क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। ठीक है। तो इस पाइप के आसपास, क्योंकि मिट्टी में गड़ा हुआ है, तो इस पाइप के आसपास क्या है, हमारे पास डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। तो ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगी। प्लस क्योंकि मॉइस्ट सॉइल है तो इसमें आपके H+ आयंस भी क्या है, प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करेगी, प्लस में इन H+ आयंस को कंज्यूम करेगी, और क्या फॉर्म कर देगी, वाटर मॉलिक्यूल। या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को ले ले और वाटर को भी ले ले, और किसमें अपने आप को कन्वर्ट कर दे, OH- आयन में। ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ, 2H- आयंस लिख देते हैं सपोज। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी आयरन पाइप के अराउंड, ये वाली जो रिएक्शन है वो आपकी आयरन पाइप के अराउंड हो जाएगी। ठीक है। तो आप इस तरीके से आयरन को फ्रॉम गेटिंग कोरोड आप क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें आयरन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कैथोड की तरह। आयरन हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इस मेथड को कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है। फोर्थ जो मेथड है, फोर्थ मेथड क्या है आपका, यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन। एंटी रस्ट सोल्यूशन आपके कैसे होते हैं, अल्कलाइन फोस्फेट के सोल्यूशंस होते हैं या अल्कलाइन क्रोमेट के सोल्यूशंस होते हैं। तो जो हमारे ये अल्कलाइन फोस्फेट के सोल्यूशंस होते हैं, ये जो वर्ड अल्कलाइन है, अल्कलाइन क्या करता है, किसी भी मेटल सरफेस के अराउंड अवेलेबिलिटी ऑफ H+ आयंस को रोक देता है। ठीक है, क्योंकि अल्कलाइन है तो मतलब बेसिक है, बेसिक है तो H+ आयंस को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसकी अवेलेबिलिटी को क्या कर देता है, हटा देता है। और हमारा जो इसमें ये फोस्फेट है, ये फोस्फेट क्या करता है, आयरन के अराउंड एक लेयर क्रिएट कर देता है, किसकी, आयरन फोस्फेट की। ये आयरन फोस्फेट की लेयर जब किसके ऊपर आ जाती है, आपके आयरन के ऊपर आ जाती है, तो उस केस में आपका होता क्या है, आपका आयरन फर्दर कोरोजन से रुक जाता है। ठीक है। तो आपके यही 4 फैक्टर्स थे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।